हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है HCOF4 अणु की पिरामिडी ज्यामिति की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? इस अणु के निर्माण को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए हमारे पास में जो यहाँ पर XeOF4 है, XeOF4 का निर्माण जैसे कि जिनोन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड कहा जाता है। इसका निर्माण जब जिनोन हेक्साफ्लोराइड की क्रिया जिनोन हेक्साफ्लोराइड का जब आंशिक जल अपघटन किया जाता है का आंशिक जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब जिनोन हेक्साफ्लोराइड का आंशिक जल अपघटन किया जाएगा तो यहाँ पर ये निर्मित करता है XeOF4 और साथ में 2 HF के मॉलिक्यूल यहाँ पर ये निर्मित होते हैं। अब देखिए इसकी पिरामिडी ज्यामिति की व्याख्या हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए XeOF4 की यदि बात करें तो इसकी जो ज्यामिति होगी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जिनोन है। अब जिनोन में देखिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हमें पता है डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है। इसके बाद में यहाँ पर 4 फ्लोराइड होंगे, यहाँ पर 4 फ्लोराइड होंगे। और अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, हमें पता है जिनोन में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते, तो ये एक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में बचा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन युग्म बच गया। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन युग्म बच गया तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये इस प्रकार से यहाँ पर ये निर्मित करेंगे एक वर्ग को। ये यहाँ पर जो 4 फ्लोराइड जुड़े हुए हैं ये एक वर्ग का निर्माण करते हैं। और साथ में जो ऑक्सीजन है ये ऊपर इस प्रकार से होता है कि ये ऐसा लगता है जैसे वर्ग पिरामिडी आकृति है। ये यहाँ पर वर्ग पिरामिडी आकृति के रूप में होता है। देखिए यहाँ पर ये वर्ग हो गया और ये इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है तो ये वर्ग पिरामिडी आकृति के रूप में होगा। यहाँ पर हम देखें जो इसका एसएन नंबर होगा, स्टेरिक नंबर जिसे हम कहते हैं, वो हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या प्लस सिग्मा बंध की संख्या, सिग्मा बंध की संख्या। तो अब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन युग्म कितने, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है प्लस सिग्मा बंध कितने, तो यहाँ से हम देखें 5 सिग्मा बंध है हमारे पास में। तो ये स्टेरिक नंबर तो हो गया 6। तो इसका जो संकरण हो गया वो हो गया sp3d2 संकरण। अब sp3d2 संकरण में यदि हम ज्यामिति देखें, ज्यामिति तो अष्टफलकीय होगी, अष्टफलकीय अष्टफलकीय ज्यामिति होगी, अष्टफलकीय। और दूसरा हम यहाँ पर यदि बात करें इसकी आकृति की, यदि इसकी यहाँ पर देखिए इसकी जो ज्यामिति होगी ये अष्टफलकीय भी कह सकते हैं और आकृति भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो देखिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो आकृति ज्यामिति दी गई है वो दी गई है पिरामिडी, लेकिन एग्जैक्टली इसको हम कहते हैं वर्ग पिरामिडी, वर्ग पिरामिडी। यहाँ पर इसकी ज्यामिति को हम कहते हैं एग्जैक्टली वर्ग पिरामिडी। तो बच्चों इस प्रकार से इसकी ज्यामिति की व्याख्या हम कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।